अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आज हम जो खड़े हैं, जिस सरजमी पे खड़े हैं, ये पीलीभीत की नौगमा पकड़िया की जो सरजमी है, इसको बोलते हैं इस्लाम नगर। और यहाँ पर एक इतनी मुकद्दस जमीन पर हम खड़े हैं जहाँ पर मदरसा अल जामियतुल अलविया फैजान गरीब नवाज है। यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी तालीम भी दी जाती है। और ये मदरसा जो है 12 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग में आए हुए। इससे पहले ये मदरसा थोड़ा अगले था। अभी इन्होंने अपनी ज़मीन खरीद ली है। अपनी ज़मीन में अभी ये सिर्फ बिल्डिंग बनी है। बाकी आपको मैं और दिखाता चलूँ। यहाँ से ये समरसेबल लगवा रखा है, यहाँ से बच्चे पानी वगैरह पीते हैं। और ये एक भाई साहब ने फ्रीज़र रखवाया है यहाँ पर, इस फ्रीज़र से पानी वगैरह पीते हैं। इसके साथ साथ ये जो है मस्जिद रज़ा, ये छोटी सी मस्जिद रज़ा है, अब इसको बड़ा करने का काम चल रहा है। तो ये देखिए आप, ये बड़ा बन गई है मस्जिद, आप ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को कहीं लैट्रीन पेशाब के लिए बाहर ना जाना पड़े, ये बनवा रखे हैं, शौचालय बनवा रखे हैं, ताकि स्वच्छ भारत की भी पूरी तरीके से एक रूल और रेगुलेशन बनी रहे। बाथरूम भी है। जैसा कि ये मस्जिद रज़ा है, मैंने आपको अभी बताया, तो ये काफ़ी नीचे पे है। अभी जो सैलाब आया था वहाँ पे इतना इतना पानी इसमें घुस गया था, तो इसकी वजह से ये जो मस्जिद है, हमने ये मस्जिद बन रही है और काफ़ी ऊंची करके बनाई है। ये देख सकते हैं आप, ये कहाँ पर है और ये कितना ऊंचा है, दूर से दिखाओ। ये देखिए ये कितना ऊंचा है इससे, ताकि कोई भी पानी उड़ने की दिक्कत इसमें बिल्कुल भी ना आए। और मैं इसको आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी और भी दिखा देंगे। ये देखिए ये बन रही है मस्जिद, ये देखिए पूरी तरीके से अभी इसमें काम चल रहा है, बहुत तेजी में काम इसका चल रहा है। इसके साथ साथ अब चलते हैं मदरसे की उस बिल्डिंग में, जो बहुत ही खास बिल्डिंग है और दूर दराज से बच्चे भी पढ़ने आते हैं। ये देखिए ये एक मदरसे का ही बच्चा है, जिनको हम मेहमान रसूल बोलते हैं, ठीक है। और मदरसे में बाकी भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी इस बच्चे को सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लिया था, बाकी बिल्डिंग दिखाते हैं जहाँ पर मदरसा पढ़ रहे हैं। काफ़ी खस्ता हालत है इस मदरसे की। आप जो सुन्नी भाइयों का छोटा छोटा ताबुन करके, ये जो मेहनत के पैसे हैं, उनसे ये मदरसा बना है। अगर आप लोग भी इसमें ताबुन करेंगे, छोटा सा भी अगर आप ताबुन कर देंगे, तो उसकी क्या फजीलत है, अभी हजरत साहब बताएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, इसमें एक तरफ तो पढ़ाई होती है और इसके साथ साथ एक तरफ ये किचन का काम भी है। इसमें मैं आपको बता दूं, कम से कम 50 से 60 बच्चों का खाना यहाँ पर रोज बनता है। किस तरीके से बनता है, किस हालत में बन रहा है, खस्ता हालत में, वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। बाकी ये जो एरिया है, अभी इस मदरसे की बाउंड्री करानी है। 2700 स्क्वायर फीट। ये 2700 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, ये अभी खाली पड़ा हुआ है। इसमें बिल्डिंग बनना बहुत ज़रूरी है, और भी बच्चे आएंगे और बच्चे बढ़ेंगे, दीनी तालीम बढ़ेगी। पूरे हिंदुस्तान के मुल्क भर में दूर दूर जाकर ये बच्चे अपना नाम कमाएंगे, दीन की तालीम को आम करेंगे। आइए दिखाता हूं मैं आपको मदरसे का वो बिल्डिंग। ये रही मदरसे की वो बिल्डिंग जहां पर बनता है खाना, कुछ इस तरीके से है। ये सिल है, अभी यहाँ पर ग्राइंडर का मंगाने की तैयारी चल रही है। इस तरीके से ये गैस जो चूल्हे हैं, इस पर ये खाना बनाया जाता है। ये चूल्हे हैं, इस पर खाना बनाया जाता है और पर डे 50 से 60 बच्चों का खाना यहाँ पर डे बनता है। ये देखिए ये एक भगोना बनता है पूरा, और एक ये भगोना बनता है। इसके साथ साथ उस भगोने की भी जरूरत पड़ जाती है। बाकी ये आप देख सकते हैं किचन किस खस्ता हालत में है। जो लोग भी जैसे भी इसमें ताबुन करना चाहते हैं, आप ताबुन कर सकते हैं। कोई इसमें नहीं है 10, 20, 50 हजार, 2000। जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं, वो अपने माँ बाप की इसाले सवाब के लिए यहाँ पर काम करवा सकते हैं। कोई चावल का कट्टा भेज सकता है, कोई तेल का टीन भेज सकता है। इसके अलावा अगर कोई चाहता है तो अपने माँ बाप की नीयत से या सवाब की नीयत से सदका जारिया समझ के, देखिए आप कहीं भी पैसा लगाएंगे तो आपका वेस्ट जा सकता है। किसी को आप देंगे वो खराब हो सकता है, लेकिन अगर मस्जिद में, मदरसे में आपने 1 रुपया भी लगाया, तो वो जब तक वो मस्जिद इस रूहे जमीन पर रहेगी, तब तक आपको उसका सवाब पहुंचता रहेगा, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से ये आलू और प्याज आ जाता है इकट्ठा करके, और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। ये बच्चों के तो कुछ सामान है, बाकी उधर बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर हजरत पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं, 2 टीचर हैं यहाँ पर, वो जो पढ़ाते हैं, उनके लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। तो बस सिर्फ ये खटिया हॉल में डाल रखे, इसी पे वो लेटते हैं। जबकि उनके लिए एक अलग कमरा बना हुआ होना चाहिए, जैसे कि मस्जिद में हुजरा होता है। अभी हमारी मस्जिद में हुजरा भी नहीं है। जैसे कि ये जगह के बारे में मैं आपको बता ही रहा था। बाकी ये पूरा जंगल का एरिया है, सांप कीड़े हैं, बच्चे दूर दूर से पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पर।
तालीम हासिल करने के लिए आए हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई शाहजहाँपुर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है वहाँ से आया है। इसके अलावा कोई भी ताउन करना चाहता है, एक कमरा बनवा दे, कोई आधा कमरा का पैसा भेज दे, कोई पूरा कमरा बनवा सकता है ईसाले सवाब के लिए। जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आज तक आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपके माँ बाप ने आपके ऊपर अपनी सारी जिंदगी की कमाई निछावर कर दी, लेकिन मरने के बाद आप उनकी कब्र पे फाता तक पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो अगर चाहते हैं आप कि आपके माँ बाप कब्र में सही से रहें और उनको सवाब मिलता रहे, जन्नत में आला से आला मकाम मिले, तो आप यहाँ पर एक कमरे का ताउन करवाएं, एक कमरा बनवा सकते हैं, थोड़ी सी ईंटें दे सकते हैं, मस्जिद को कुछ ना कुछ आप भेज सकते हैं। जैसा कि अब ये देखिए, कुत्ते इधर से उधर जा रहे हैं और अच्छे खासे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके कपड़े भी रखे हुए हैं। इन कुत्ते जो हट, देखिए इनका कितना बुरा मामला है यहाँ का। अगर यहाँ बाउंड्री हो जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा, तो और भी बच्चे आएंगे और भी ये मदरसा जो है अपनी खिदमत को अंजाम देगा। और 1 स्क्वायर फीट का जो खर्चा आ रहा है वो 1200 रुपए का आ रहा है। अगर कोई पूरे कमरे की व्यवस्था नहीं कर सकता है तो वो 1 स्क्वायर फीट का भी खर्चा ले सकता है। जैसे ये दिया गया अकाउंट नंबर, ये मदरसे का अकाउंट नंबर है, मदरसे का फोन पे नंबर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चे भी किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आप जैसा चाहें वैसा ताउन कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से कहीं से देख रहे हैं तो इस नंबर पे, ये जो मदरसे के वानी का नंबर है, आप इस पे कॉल करके और उनसे पूरा राब्ता कायम कर सकते हैं कि किस तरीके से आप उनको पैसे डालेंगे। बाकी कोई अगर यहाँ आना चाहता है और देखना चाहता है मदरसे को, तो वो आ भी सकता है। यूपी उत्तर प्रदेश में जिला पीलीभीत में ये पड़ता है, नौगमा पकड़िया में, इस्लाम नगर। किसी से भी आप कह देंगे कारी साहब के मदरसे में जाना है तो आपको सीधे मदरसे में पहुंचाया जाएगा। जो यहाँ के बानी हैं वो हाजी और कारी सखावत अली साहब नूरी किबला हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बिल्डिंग में मैंने इस तरह का एरिया दिखाया, बाकी आपको दिखाते हैं दूसरा एरिया जिसमें क्लास लगा हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं और मौलाना साहब उनको पढ़ा रहे हैं। किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है ये देखिए। यहाँ पर चप्पल उतारने की व्यवस्था है, इसके साथ साथ हम जाएंगे जब अंदर। कैमरे में ना देखो। कुछ इस तरीके से ये दरसगाह लगी हुई है, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मौलाना साहब सबको गाइड कर रहे हैं। खामोश हो जाए, खामोश। इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई चल रही है और बच्चे बाहर के भी आए हुए हैं, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ के भी हैं। टोटल बाहर के। हाँ, पढ़ो, बनाओ, उनकी पूरी बनाओ। ये हमारा दफ्तर है। आ जाओ, इधर आओ। जैसा कि मैंने आपको मदरसे की बिल्डिंग दिखाई, बाकी मदरसे में ही ये मस्जिद रजा भी तामीर की गई है, जो अभी काम चल रहा है। इसका अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरी मस्जिद रजा है। बाकी इसका जो वुजू खाने की जो मैं बात कर रहा था, अभी अलग से नहीं बनाया। वैसे तो हमारा इधर बनाने का प्लान है बिल्डिंग में, लेकिन अभी जो है इधर इसका वुजू खाना जो है वो रोड पर ही है। ये देखिए इस तरीके का इसका वुजू खाना, यहाँ पर वुजू लोग करते हैं। बाकी ये है मस्जिद रजा। आइए चलते हैं अब मस्जिद रजा के अंदर। ये है मस्जिद रजा और मस्जिद रजा का ये गेट है, यहीं से अंदर आएंगे। एक गेट इधर भी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये कुछ इस तरीके से ये ऊपर के लिए जीना जा रहा है, क्योंकि 3 मंजिल तक ये पूरी बिल्डिंग जो है वो बननी है। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं लाइट फिटिंग का काम चल रहा है, ये पाइप है। बाकी पूरी कटिंग हो चुकी है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो लिंटर पड़ा है अभी बहुत ही तंगी के हिसाब से पड़ा हुआ है और अभी मस्जिद के ऊपर कर्जा है, जबकि मुसलमानों को ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा कि किसी मस्जिद के ऊपर कर्जा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो कर्जा है ना, इसको उतारना बहुत ज़रूरी है। और मस्जिद में हल्के हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मस्जिद का भी एक अदब है, एक तहजीब है, एक लहजा है, इसीलिए हम बहुत आराम से बात कर रहे हैं। ये पूरा मेंबर बना है, लाइट फिटिंग का पूरा काम चल रहा है। जैसा कि मिस्त्री जी काम कर रहे हैं, भाई पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं इस समय। और बाकी ये देखिए कैमरा यहाँ पर भी लगा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, पूरे मदरसे को और मस्जिद को चप्पे चप्पे से घेर रखा है कैमरों ने, तो कैमरा यहाँ भी लगा रखा है। बाकी तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, जैसा चाहें वैसा आप ताउन करें। मस्जिद में अगर 1 रुपया भी आप खर्च करते हैं, 1 रुपया भी अगर आप मस्जिद के अंदर खर्च करते हैं, तो जब तक वो आपकी एक ऐसी नेकी है
कि जब तक आप इस जमीन पर हैं तब तक भी सवाब मिलेगा, मरने के बाद भी आपको सवाब मिलेगा। मतलब जब तक मैदान महशर का वो तख्त नहीं लग जाता है तब तक आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। ये मदरसे के बानी हैं अलहाद कारी सखावत अली नूरी, सैयद सोइल मियाँ बिलग्राम शरीफ के खलीफा भी हैं। और जो स्पेशल इस मदरसे का जो पार्ट है ये दफ्तर है, ऑफिस। ये दफ्तर कुछ इस तरीके का है। बाकी इस जो बिल्डिंग है हर एक कोने को कैमरे से कैद कर रखा है। ये एलसीडी लगा रखी है, पूरा मदरसा है, कहाँ से क्या हो रहा है पूरा कैमरे में कैद है। हर तरफ से कैमरा, क्योंकि कोई अनहोनी घटना ना हो जाए इसलिए 24 घंटे यहाँ पर कैमरे चलते रहते हैं। कुछ इस तरीके का है ये। यहाँ पर भी अलमारी वगैरह की पूरी व्यवस्था करानी है। ये बिस्तर अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, हमारे पास रूम नहीं है पूरा मतलब। और अगर रूम बनते हैं तो दफ्तर में बैठने की जगह अच्छी तरीके से होगी, सारा सिस्टम जो है वो पूरा मैनेज होगा। वो हो जाएगा। और सबसे मेन बात जो है, जो एक किचन का इंतजाम करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो लोग भी जैसे भी इस खिदमत में हमारा साथ देना चाहते हैं, जैसे भी ताबुन करना चाहते हैं, तो उनको अकाउंट नंबर दे रखा है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर दे रखा है। और अगर कोई ये चाहता है कि हम मदद तो करना चाहते हैं लेकिन हम जो है मदरसे में ही जाके मदद करेंगे, तो मदरसे का पता मैं आपको बोल दे रहा हूं फिर से, अभी मैंने बोला भी था। यूपी में जिला पीलीभीत नौगमा पकड़िया इस्लाम नगर में कारी साहब का मदरसा अल जामियातुल अलविया फैजाने गरीब नवाज, कोई भी यहाँ आकर भी ताबुन कर सकता है। स्टार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 24 घंटे ये कैमरे जो हैं सारी नजर रखते हैं। ये मस्जिद में काम चल रहा है, ये हमारा किचन साइड का है, ये बाहर का ग्राउंड का जो हमने बताया था कि जहाँ पर कमरे बनना है, किचन बनना है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे पढ़ रहे हैं गली में। ये यहाँ पर टंकी जो है वुजू खाना जो है वो हमारा बाहर के साइड में है गली में, ये देखिए टंकी लगी हुई है। बाकी ये पूरा एरिया है बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रखा है।